हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में दिया जाए तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक रिलेशन लिखा था आपके पास, और रिलेशन आपके पास था कि अगर हमारे पास पाई रेडियन हुआ, उस पाई रेडियन की वैल्यू को हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इट मीन्स अगर हमें किसी भी एंगल को जो डिग्री में दिया गया है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर पाई बाय 180 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई भी एंगल आपको डिग्री में दिया जाता है तो उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें पाई बाय 180 का मल्टीपल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या करना है, आपका आंसर है मल्टीपल द गिवन एंगल in degree multiple the given angle in degree by pi by 180, you will get the answers in radian. By this way, you can easily convert all the angle which are given in a degree into the radian. Say for example, आपको कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि आपके पास एक एंगल है 60 डिग्री और हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी एंगल आपको 60 दिया गया है उस 60 डिग्री एंगल के अंदर हम पाई बाय 180 का मल्टीपल करेंगे। तो पाई बाय 180 का मल्टीपल करने से अगर हम 6 को 18 कट करें तो 6 3 18 होगा, तो योर आंसर विल बी पाई बाय 3 रेडियन। सिमिलरली लेट्स सपोज करिए आपको कोई एंगल दिया गया है जो कि 120 डिग्री है, तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले 120 डिग्री को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद में आप उसे 180 से इस तरह से मल्टीपल करें, और आपने जब इसको कट किया तो यू विल गेट द आंसर द 2/3 pi. So by this easy way, you can easily convert all the given angles in the degree into the radians. Let's suppose करें फिर से हम आपको एक एंगल दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है 15 डिग्री और आपको कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करिए। तो आपने क्या करना है, 15 यहाँ लिखना है और उसको पाई बाय 180 से मल्टीपल किया। अगर हम 15 और 180 को आपस में कट करते हैं तो ये आंसर आता है 12। सो यू विल गेट अ पाई बाय 12। all the angle which are written in the right side are in a radian, and all the angle which are written in the left side are in a degree. So by this way we can easily convert all the angle from the degree to the radian. Now in the reverse process we are going to see the conversion from radian angle to the degree angle. तो अभी हमने क्या किया था, जो भी हमारा एंगल जो था डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीपल किया था। अब हम कहेंगे मल्टीपल द गिवन एंगल बाय, उसका रिवर्स कर दीजिए 180 बाय पाई, यू विल गेट द एंगल इन डिग्री। तो एक कन्वर्जन से जब दूसरे कन्वर्ट में जाते हैं तो अगर आपके पास डिग्री से रेडियन था तो हमने पाई बाय 180 किया था। अब हम कहते हैं रेडियन से अगर डिग्री है तो उसका रिवर्स मल्टीपल कर दें। फॉर एग्जांपल कोई आपको ये कहता है कि आपका एंगल है पाई बाय 3 रेडियन और क्वेश्चन कहता है इसको कन्वर्ट करिए, तो व्हाट यू विल डू, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, यू विल कैंसिल आउट द वैल्यू ऑफ द पाई हियर एंड यू विल गेट द आंसर 60 डिग्री। यहाँ पे जब आप कन्वर्ट कर रहे थे ऊपर एक चीज याद रखनी है कि आपने पाई की जगह पे हमारे पास जो है हम 180 नहीं पुट करेंगे, इसको जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा छोड़ देंगे। मल्टीपल में पाई को ही रखना है तो पाई की टर्म में हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे हमारे पास बेसिक फंडा होता है कि हमारे पास जो पाई है उसको हटाना। लेट्स से यू आर हैविंग वन अनदर एग्जांपल, यू नीड टू कन्वर्ट द पाई बाय 2 रेडियन। तो आपने यहाँ पे पाई बाय 2 लिखा और पाई बाय 2 लिखने के बाद उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीपल किया। अगेन पाई से पाई कैंसिल हुआ, 180 को 2 से मल्टीपल डिवाइड करने के बाद आपका आंसर है 90 डिग्री। So by this simple way you can convert any angle from the degree to the radian.
Similarly, sometime question says write the value of write the value of 2 radian into degree. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो 2 रेडियन है वो उसके साथ पाई नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, हम ऐसा कहेंगे हमारा जो 1 रेडियन होता है, प्रीवियस हमने बात करी थी, तो 1 रेडियन जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल्स टू 57.27 डिग्री। तो हमें पूछा गया 2 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो वी विल सिंपली राइट द 2 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 2 into 57.27 degree and we will multiply the both and you will get the answer in the degree। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया 54 पॉइंट मल्टीपल 7 टू जा 14 एंड 5 टू जा 10 एंड 11, तो 114.54 डिग्री इज योर आंसर। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल्स इनटू डिग्री और द रेडियन विच एवर इज गिवन टू यू। Let we are having some question based on this one। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो आपको कहा गया साइन पाई बाय 3 की वैल्यू बताएं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना अभी तक हम लोगों ने पाई बाय 3 को कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक टेबल होती है जो कि हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक। ये पाई की टर्म में क्वेश्चन है, तो हम एक काम करते हैं कि हमारे पास ना जो पाई बाई 3 है तो ये रेडियन में दिया गया है। पाई बाई 3 जो है ना वो रेडियन में दिया गया, अगर हम उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो हम हमारी टेबल में से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है कि जो भी एंगल रेडियन में दिया जाता है उसको कन्वर्ट करने का तरीका है 180 अपॉन पाई से मल्टीपल करें, पाई से पाई कट हुआ, ये 60 डिग्री बन जाता है। तो हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। नाउ यू कैन गो टू द टेबल एंड फाइंड द आंसर। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। सिमिलर वे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है पाई बाय 6 रेडियन। सो वी कैन जस्ट राइट द पाई बाय 6 कैन बी कन्वर्ट by multiplying 180 upon pi, you will get a 30 degree. So now we can just write as cos pi by 6 also can be written as cos 30, and the value of cos 30 is again √3/2। तो अगर यहाँ पे इस तरह से रेडियन में एंगल्स आते हैं और आपको कोई अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप क्या करें, उन सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद टेबल में जाके हम उन वैल्यूज को अगेन रिप्लेस करेंगे और फिर टेबल से वैल्यूज लिख देंगे। लेट्स सपोज करें कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमने आपको एक क्लॉक दी गई है। इस क्लॉक के अंदर 2 हैंड्स दिखाए गए हैं। जो हैंड 12 के ऊपर है, इसकी लेंथ ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मिनट हैंड। और जो हमारे पास कुछ 5 की तरफ आपके पास एक हैंड आ रहा है जिसकी लेंथ कम है, दैट इज कॉल्ड आवर हैंड। The question is asking find the angle between hour hand and minute hand of a clock when it shows 5 o'clock। तो ये 5 o'clock आपको दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि हमारे पास टोटल एंगल कितना आएगा। तो 5 o'clock का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो 12 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगेन वी विल गेट 12। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे पूरे सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। तो वी हैव डिवाइडेड द सर्कल इनटू 12 divisions। If you have divided the whole circle into 12 divisions, then each division has angle. How much? The total angle on the circle is given as 360 degree. The total angle in the circle is 360 degree, and you have divided into
12 parts. So you can just write it is equals to 30 degree. The total angle on a circle is 360 degree. You have divided into 12 equal parts. So each part will have the angle 30 degree. Now the question is asking about the angle from this 12 to 5. So we can write that there are total at 5 o'clock, there are 5 divisions. At 5 o'clock, there are 5 divisions. So angle theta can be written as 5 divisions into each division is having a 30 degree. So this is equals to 150 degree, or you can convert into radian if the question is asking about the angle in a radian. So 150 into pi upon 180. I cut this part. You will get 5 pi by 6 radian. So we have cut it by the table of the 3. This is giving you 5 pi by 6 radian. So answer, if it is in the degree, the answer is 150 degree. If the answer is in radian, the answer is 5 pi by 6. तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से क्लॉक के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारा जो टोटल एंगल आपको दिया गया है वो टोटल एंगल जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हमें 1 to 5 तक जाने में टोटल मिला के सिर्फ 5 पार्ट चाहिए. तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट एक पार्ट का फाइंड आउट किया जो कि 30 डिग्री आया, देन उसको हमने 5 से मल्टीपल करके देखा कि एंगल हमारे पास कितना बन रहा है. One another question is here. Find the length of arc AB in the shown figure when the arc AB subtend an angle 60 degree at the center. So you are having a circle in which AB is given as an arc and you are having an angle 60 degree at the center. The question is asking about the value of the arc length AB and the radius of this circle is given as 10 centimeter in the question. तो हम ऐसा कहते हैं कि अभी हमने जब क्वेश्चन को जो इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमारा एक टॉपिक हुआ करता था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. तो कभी भी अगर हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी हुई तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए एंगल इनटू रेडियस. ठीक है. अब देखिए जब ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला हुआ करता था तो हम ये कहते थे इस फॉर्मूले से जो एंगल कैलकुलेट होता है वो रेडियन में कैलकुलेट होता है, ना कि डिग्री में कैलकुलेट होता है. और अगर ये एंगल रेडियन में कैलकुलेट होता है तो यहां जब ये एंगल पुट किया जाएगा तो ये रेडियन में पुट करना चाहिए, ना कि डिग्री में पुट करना चाहिए. तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस 60 डिग्री एंगल इनटू रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग द 60 विद द पाई बाय 180 एंड 60 एंड पाई बाय 180 को अगर हम कट करें तो हमारे पास एंगल बनता है पाई बाय 3 रेडियन. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर्क लेंथ यू शुड पुट हियर द एंगल पाई बाय 3 एंड द रेडियस इज गिवन एज 10. सो आंसर इज कमिंग एज 10 by 3 पाई सेंटीमीटर पाई बाय 3 10 pi by 3 centimeter. This is your length, where if the question asks you the correct value, so you will write as where pi is equals to 22 by 7. Because here is some length is here, not an angle. So if there is a length, then you will write pi is equals to 22 by 7, or you can write as 3.14. Now we are moving to the very small topic that is called other small units of angle. Other small unit of angle का मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है कि जब भी हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ लार्ज यूनिट्स होती हैं, कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं. अगर मान लीजिए हमारा एंगल जो है वो बहुत छोटा है, 1 डिग्री से भी छोटा है, तो
तो हमें उन्हें ना स्मॉल एंगल की यूनिट से मेजरमेंट करना होता है। जिस तरह से हमारे पास हमने टाइम की यूनिट अगर हम बात करें तो हमने आर है, मिनट्स हैं, सेकंड है, तो हम कहते हैं अगर हमें टाइम को मेजरमेंट करना है, बड़ा टाइम है तो आर में जाते हैं, अगर छोटा है तो उसी 1 आवर को 60 पार्ट में डिवाइड करके मिनट्स में जाते हैं, और कम है तो उसी मिनट्स को 60 पार्ट में डिवाइड करके हम सेकंड में जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल होती हैं, और स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल इस तरह से होते हैं कि अगर हम 1 डिग्री को डिवाइड करें इन इक्वली 60 पार्ट, अगर हम 1 डिग्री को डिवाइड करें इन इक्वली 60 पार्ट, वी गेट 60 मिनट्स। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि 60 मिनट तो देख टाइम की यूनिट हुआ करती थी, इट्स ओके, टाइम की यूनिट हुआ करती थी, एंगल की भी यूनिट होती है। तो 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होते हैं। मिनट को हम 1 डैश से शो करते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। दिस इज अ स्मॉल यूनिट, यू कैन जस्ट राइट एज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। 1 minute is equals to 1/60 डिग्री। सिमिलरली देखिए, अगर हम 1 मिनट को डिवाइड करें इन इक्वली 60 पार्ट्स, वी गेट 60 seconds. We get 60 seconds. So you can just write as 1 minute is equals to 60 seconds, और सेकंड के लिए हम लोग 2 डबल डैश एंगल के ऊपर शो करते हैं। जैसे मिनट में एक सिंगल डैश आता है, तो सेकंड्स के अंदर 2 डबल डैश आता है, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। सो यू कैन जस्ट राइट एज 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। सो दीज आर द वेरी स्मॉल यूनिट्स। तो 1 स्मॉल यूनिट्स हमारे पास क्या बनी, तो हम इस तरह से याद रखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो एंगल को छोटी यूनिट्स में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स हम पढ़ते हैं, तो कभी हमें सन का, मून का, किसी का भी डायमीटर अर्थ से मेजरमेंट करना पड़ता है, तो हमारे पास जो एंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल बनते हैं। उन स्मॉल एंगल की वैल्यू डिग्री से भी छोटी होती है, इसलिए हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। अब यहाँ आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट 42 मिनट इनटू रेडियन। तो फर्स्ट देखिए, जब भी हमें किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे फॉर्मूले कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल होना चाहिए वो डिग्री में होना चाहिए। तो हमें नहीं क्या लिखा है, देखिए हम लिखते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है। ये आपको रिलेशन दिया है, तो इसका मतलब अगर हम 42 मिनट की बात करें, तो इसको दोनों को 42 से मल्टीपल करें, तो ये कहता है 42/60 डिग्री हो गया। अगर 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री होता है, तो 42 मिनट की वैल्यू होगी 42/60 डिग्री। अब कहते हैं अगर हमें एंगल रेडियन में चाहिए, अगर हमारा एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो हम कहते हैं जो भी हमारा एंगल डिग्री में दिया गया है उसको π/180 से मल्टीपल कर दीजिए। जो भी एंगल हमारा डिग्री में दिया गया है 42/60 जो हमारा डिग्री में है, उसको π/180 से मल्टीपल कर दीजिए। जो भी आपके पास आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी इन रेडियन। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम द मिनट टू रेडियन ऑल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपका वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग इसी तरह के और वीडियो को और अच्छे से बना सकें। थैंक यू सो मच।